हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय एमकेएस। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है दैट इज़ रिगार्डिंग डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हमने उससे रिलेटेड जितने कमांड्स है उसके बारे में हमने देखा था, प्रैक्टिकली उसको समझे भी थे और थियोरेटिकली भी हमने उसे समझा है। तो आज का मेरा ये वीडियो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को डेडिकेटेड है। और इसका आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकली भी समझेंगे एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से ही कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है एक्चुअली में क्या है। एक्चुअली डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम लोग को डाटाबेस के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, फिर उसमें जितने भी टेबल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, है ना। वंस द स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू एंटर द वैल्यूज इन द टेबल, है ना। मान लीजिए एक टेबल हमने बनाया, नेम रोल क्लास सेक्शन, तो उसमें स्टूडेंट्स के सारे नाम्स, रोल नंबर, क्लास सेक्शन जो हम इनपुट करेंगे, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ डाटा मैनिपुलेशन। और साथ ही साथ हम लोग डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम लोग उस एंटर डाटा को हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं क्वेरी लिखकर। एक पार्टिकुलर कमांड्स, पार्टिकुलर सिंटेक्स के थ्रू हम लोग उन सारे डाटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंडीशन ऑल्सो। कंडीशन देकर हम किसी इतने बड़े डाटाबेस से एक छोटे से डाटा को हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो डाटा मैनिपुलेशन यूजिंग अ डाटाबेस मीन्स इधर रिट्रीवल of the existing data or the insertion of new data, removal of existing data or the modification of existing data। इस लाइन को समझिए। रिट्रीवल मीन्स एक्सेस, मतलब कि जो डाटा मेरे डाटाबेस में है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कोई न्यू डाटा को हम एंटर कर सकते हैं या फिर उसको रिमूव भी कर सकते हैं। कोई डाटा पहले से ही है, कोई रिकॉर्ड है, हम उसको डिलीट करना है, देन वी कैन डू इट बाय यूजिंग द डाटा मैनिपुलेशन। या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, वो सही करवाना चाहता है, तो वो हम लोग जाकर डाटाबेस में उसको चेंज कर सकते हैं। डेट एंड ऑल दिस थिंग्स आर डन बाय द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या क्या इसमें कमांड्स को यूज़ करते हैं वो हम आगे देखेंगे। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड से। इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड समझते हैं। मान लीजिए टेबल तो बन गया, टेबल का स्ट्रक्चर बन गया, अब उसके अंदर हमें रिकॉर्ड को इनपुट करना है। तो फिर इसके लिए हम लोग इंसर्ट इनटू कमांड को यूज़ करते हैं। इंसर्ट इनटू, फिर साथ में हम टेबल नेम देते हैं, फिर उसके बाद वैल्यूज लिखकर, वैल्यूज स्पेलिंग याद रखिएगा, लास्ट में एस है, प्लूरल फॉर्म में रहेगा वैल्यूज। उसके बाद हम लोग जिस तरीके से मेरे डाटा, जिस फॉर्म में मैंने टेबल का स्ट्रक्चर तैयार किया है, उसी फॉर्म में, उसी सीक्वेंस में हम वैल्यू एंटर करना शुरू करते हैं। मान लीजिए टेबल में हमने डाटा स्ट्रक्चर में, उसके स्ट्रक्चर में हमने नेम रोल क्लास दिया है, सपोज दैट। तो स्टार्टिंग में हम लोग नेम लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू मेरा नेम होगा, सेकंड वैल्यू रोल होगा, थर्ड वैल्यू क्लास होगा, लाइक दैट हम लोग मूव करते हैं। तो इसके इंसर्ट के साथ हमेशा इनटू को यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि एक्चुअली वी आर पुटिंग समथिंग इनसाइड द टेबल, दैट्स व्हाई इनटू स्टेटमेंट इज देयर। इंसर्ट इनटू, है ना, इज यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। हमेशा न्यू रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इसी में इंसर्ट इनटू में ही हम आगे चलते हैं। सपोज दैट हमने टेबल में हमने मान लीजिए 3 रिकॉर्ड दिया है, नेम रोल एंड क्लास, ठीक है। बट वी वांट टू प्रोवाइड द वैल्यूज ओनली फॉर नेम एंड द क्लास, रोल नंबर हम उसको नहीं देना चाहते हैं, देन व्हाट विल यू डू। ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है।
है ना। तो इफ यू वांट टू प्रोवाइड वैल्यूज ओनली फॉर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स, जो नेम रोल क्लास क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है, फील्ड्स हैं, फॉर सम ऑफ द टेबल, then we shall specify the attribute name alongside each data value as shown in the this syntax। जिस सिंटेक्स में जिस तरीके से दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, सपोज दैट हमको नेम और क्लास में से एंट्री करना है, तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम मान लीजिए स्टूडेंट है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर ब्रैकेट के अंदर नेम कोमा क्लास, सिर्फ इसी दो फील्ड में हमें वैल्यू इनपुट करना है। फिर उसके बाद हम अगेन वैल्यूज देंगे, वैल्यूज को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उस कॉलम में, उस फील्ड में जो भी डाटा वैल्यू हमें इनपुट करना है वो इनपुट करेंगे। तो इसका सेंटेंस इसी तरीके से है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2 जितने भी कॉलम में देना है, फिर उसके बाद वैल्यूज, वैल्यू 1 वैल्यू 2, उसी सिंटेक्स में जिस सिंटेक्स में कॉलम 1 कॉलम 2 लिखे हैं। ठीक है, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अब वंस द डाटा हमने एंटर कर दिया है ना, जब हमने एक बार डाटा को टेबल स्ट्रक्चर में एंटर कर दिया बाय यूजिंग द इंसर्ट इनटू कमांड, है ना, अब हम उस डाटा को हमें देखना है, देन वी यूज द सिलेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल्स इन अ डाटाबेस, है ना, और टेबल जो दिखेगा हमें आउटपुट में वो टेबुलर फॉर्म में ही दिखेगा। ठीक है, और इसके लिए जो सिंटेक्स है सिलेक्ट, सपोज दैट एक टेबल में, जैसे पिछले एग्जांपल की तरह ही इसमें भी वही चीज़ है कि सपोज दैट एक टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं, फील्ड्स हैं, तो हम उसमें सपोज दैट नेम रोल क्लास सेक्शन है, हम सिर्फ नेम और रोल नंबर देखना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिलेक्ट नेम रोल, फिर उसके बाद फ्रॉम को यूज़ करते हैं, फ्रॉम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, है ना, सिलेक्ट नेम रोल फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे आता है वेयर कंडीशंस, हम यहाँ पर वेयर कंडीशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। देखो वेयर जो है ऑप्शनल है, अगर हम सिलेक्ट नेम रोल फ्रॉम स्टूडेंट लिख रहे हैं तो जितने भी नाम हैं उस रिकॉर्ड में और रोल नंबर वो सारा डिस्प्ले करेगा हमें। ठीक है, अगर हम कुछ कंडीशंस दे देते हैं तब फिर सिलेक्टेड रिकॉर्ड ही हमारे पास आएंगे। ठीक है, जैसे सिलेक्ट नेम रोल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर द टोटल मार्क्स, वेयर द मार्क्स इज इक्वल टू 55, या वेयर द मार्क्स इज ग्रेटर देन 55, जिन लड़कों को भी मार्क्स 55 से अधिक आए हैं उनका नेम और रोल मुझे डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये कंडीशंस हुआ। एक चीज यहाँ पर देखो, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ दो चीजों को हमने यूज किया है। एक पहला चीज क्या था, फ्रॉम, और दूसरा चीज था वेयर। तो फ्रॉम और वेयर में क्या अंतर है कि वेयर इज द ऑप्शनल, जहाँ हमें कंडीशन के हिसाब से हम वेयर को यूज करेंगे। अगर कोई कंडीशन नहीं देना, हमें सारा रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, देन वी डोंट नीड टू यूज द वेयर। लेकिन फ्रॉम इज ऑलवेज रिटर्न विद द सिलेक्ट क्लोज, सिलेक्ट के साथ हमेशा फ्रॉम को लिखना है। एक्चुअली इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द टेबल फ्रॉम विच द डाटा इज टू बी रिट्रीव्ड, टेबल का नाम को ये स्पेसिफाई करता है। सपोज इट सिलेक्ट नेम रोल लिखा हमने, तो किस टेबल से हमें इसको रिट्रीव करना है, तो वहाँ पर हमें सिलेक्ट नेम रोल फ्रॉम स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, है ना, या जो इतने भी डाटा, जो भी टेबल और भी अवेलेबल है तो वो भी हम लिख सकते हैं। अगर वहाँ पर नेम रोल नंबर है तो तभी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और वेयर क्लोज इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, और इट इज यूज टू रिट्रीव डाटा दैट मीट द स्पेसिफाइड कंडीशन और कंडीशंस, है ना, एक से ज़्यादा भी कंडीशंस हम दे सकते हैं। अब आते हैं, जैसे ही हमने डाटा को रिट्रीव किया, है ना, तो इस केस में जैसे एक ऑप्शन आ रहा है रीनेमिंग ऑफ कॉलम्स। मान लीजिए नेम रोल क्लास हमने लिखा हुआ है ना, तो नेम को अगर हम
क्या है तो दूसरे नाम से भी डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम देंगे सिलेक्ट नेम एज ई नेम। सपोज नाम नेम पहले से ही है और उसको हम ई नेम या एस नेम से हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, देन वी कैन डू इट बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स सेलेक्ट नेम एज एस नेम। एस नेम मीन्स स्टूडेंट नेम, है ना, फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं डिस्टिंक्ट क्लोज को क्यों यूज करते हैं। सपोज दैट हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार शब्द को, स्टार सिंबल को हम लोग यूज करते हैं टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। ठीक है, सपोज दैट हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देन ये क्या करेगा ना कि सारे स्टूडेंट्स के वो पूरे स्कूल के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको वो शो करेगा, उनके रिकॉर्ड्स को, प्लस कहीं कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो भी उसको शो करेगा। डिस्टिंक्ट क्या करता है ना, डुप्लीकेसी को वो ये करता है, डुप्लीकेसी किसी भी रिकॉर्ड का डुप्लीकेसी नहीं होने देगा, उसको डुप्लीकेट वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा, है ना। देखो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल शोज ऑल द डाटा रिट्रीव्ड थ्रू क्वेरी as a output. However, there can be a duplicate value. The select statement, when combined with distinct clause, it returns the records without repetitions. कहीं भी repetitions नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो इसके साथ हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल to give the conditions, and we can also use the and or and not operator, है ना, with the where, and or and not, and or not, ये तीन ऑपरेटर जो होते हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। और इसके बारे में मैंने पिछले एक वीडियो में मैंने इसकी जानकारी दी हुई है। आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, पाइथन वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। एंड का क्या, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि एंड ऑपरेटर का क्या यूज़ है। एंड ऑपरेटर में दो कंडीशंस अप्लाई किए जाते हैं, दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाइड होंगे तभी मेरा ये प्रोग्राम रन करेगा या रिजल्ट सामने आएगा। और भी दो के साथ यूज किया जाता है ना, दो कंडीशंस के साथ। इसमें क्या होता है ना कि फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन दोनों में से कोई भी अगर सेटिस्फाई होता है या ट्रू होता है तो मेरा प्रोग्राम रन करेगा। नोट इट इज़ यूज टू निगेट द कंडीशंस। अगर कोई अभी पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव कर देगा, निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ नोट, है ना। अब आते हैं ऑर्डर बाय क्लोज। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑर्डर बाय क्लोज? What is the purpose of order by? Anyone? Order by means क्या होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज है। ठीक है, इसका यूज बेसिकली होता है किसी भी रिकॉर्ड को हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं तब करते हैं। बाय डिफॉल्ट हमेशा ये असेंडिंग ऑर्डर में ही डिस्प्ले करता है अगर हम ऑर्डर बाय को यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, जैसे ऑर्डर बाय क्लोज इज यूज टू डिस्प्ले द डेटा इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफाइड कॉलम। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय डिस्प्लेज द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम्स वैल्यूज। टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, DESC, this keyword needs to be written with that column. Suppose that हम लिख रहे हैं select star from students, सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, साथ में हम लिख दे रहे हैं ऑर्डर बाय मार्क्स। सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो असेंडिंग ऑर्डर, जिनके मार्क्स कम है वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद ज़्यादा वाला आएंगे, लाइक दैट, है ना। अगर तो असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। अगर हम वही DESC डिसेंडिंग लिख दे रहे हैं, ऑर्डर बाय मार्क्स साथ में DESC लिख दे रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, इट विल शो द हाईएस्ट मार्क्स वाला रिकॉर्ड को सबसे पहले रखेगा स्टूडेंट्स का, फिर उसके बाद वाले का, लाइक दैट। डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरा वो रिकॉर्ड सामने आएगा ऑन द मार्क्स बेसिस।
मार्क्स कॉलम के बेसिस पे आएगा। सो ऑर्डर बाय क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं दूसरा चीज़ है नल वैल्यू। नल वैल्यू को हम लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं। SQL supports a special value called null to represent a missing or the unknown value। ठीक है, मान लीजिए हमने वहाँ पर मार्क्स के जगह पे कुछ नहीं लिखा है, मान लीजिए हिंदी में उसे कुछ उसने एग्जाम ही नहीं दिया था, वो ब्लैंक छूटा हुआ है। ठीक है, वो पार्टिकुलर फील्ड ब्लैंक छूटा हुआ है हिंदी सब्जेक्ट का किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो देर विल बी अ नल वैल्यू। वहाँ इस नल का मतलब यहाँ ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसमें जब अर्थमेटिक ऑपरेशन भी जब हम परफॉर्म करते हैं तो सपोज 5 प्लस नल लिख रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी नल ही आएगा, बिकॉज द नल इज अननोन, हैंस द रिजल्ट इज ऑल्सो अननोन। क्योंकि नल भी नहीं पता है तो उसका रिजल्ट भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो to check, in order to check for the null value in a column, we use is null statement को हम लोग यूज करते हैं। So the SQL supports a special value called null to represent a missing or the unknown value. For example, the village column in a table called address will have no value for the cities. Hence, the null is used to represent such unknown values. It is important to note that null is different from zero. Any arithmetic operation performed with null value gives the null, है ना? Because the null is unknown, hence the result will also be unknown. समझ में आया नल वैल्यू? अब आते हैं सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे एंड की ओर जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब स्ट्रिंग मैचिंग, पैटर्न मैचिंग। मैनी टाइम्स वी come across situations where we don't want to query by matching exact text or the value. Rather, we are interested to find the matching of only a few characters or the values in a column values. Suppose that हम नाम, suppose that name एक फील्ड है, उस नेम में कई नाम हैं और हम उस नाम को डिस्प्ले करना चाहते हैं जो स्टार्ट हुए हैं ए से, है ना, उसके बाद कोई भी करेक्टर उसके आगे रहे। ठीक है, तो इस कंडीशन में सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग इज़ वेरी हेल्पफुल इस तरह के क्वेरी के लिए। इसके लिए इसके सपोर्ट में दो वाइल्ड कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं। वो क्या क्या हैं अभी बताते हैं आपको। पहला है परसेंट लाइक ऑपरेटर, इसको लाइक ऑपरेटर बोलते हैं। एसक्यूएल प्रोवाइड द लाइक ऑपरेटर दैट कैन बी यूज्ड विथ वेयर क्लोज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम। एसक्यूएल जो है एक लाइक ऑपरेटर प्रोवाइड करता है which is used with the where clause to search for a specified pattern in a column. The like operator makes the use of the two wildcard characters, इसको wildcard characters बोलते हैं, percent and the underscore. परसेंट का काम क्या है? It is used to represent 0, 1 और multiple characters. इसको याद रखिएगा, 0, 1 और multiple characters. और underscore is used to represent a single character. How many characters can be represented by underscore? Questions आते हैं इस पे। Single character, है ना? And which wildcard character is used to represent 0, 1 और multiple characters? Then that is the percent sign. ये बहुत ही important है और ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब आते हैं डेटा अपडेशन पे। इतना एंट्री कर लिए, सिलेक्शन कर लिए, डाटा को रिट्रीव करना सीख गए। अब मान लीजिए कोई डाटा पहले से ही उसमें हमें चेंज करना है ना, तब हम अपडेट को यूज़ करते हैं। अपडेट, डेटा अपडेशन एंड डिलीशन, ये अपडेट कैसे करेंगे और डिलीट भी कैसे करेंगे। इसमें याद रखिएगा वेयर क्लोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर वेयर क्लोज को हम ठीक से यूज़ ना करें ना तो मेरा पूरा डाटा बदल सकता है, पूरा टेबल का स्ट्रक्चर, पूरा टेबल जो वैल्यू है वो बदल जाएंगे। क्यों है ऐसा, ये अभी हम बता रहे हैं, आपको समझ में आएगा मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। देखो, डेटा अपडेशन एंड डिलीशन ऑफ द डेटा आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ एसक्यूएल डेटा मैनिपुलेशन
In this, we are going to apply these two data manipulation methods. पहला है data updation. We may need to make changes in the values of one or more columns of existing records in a table. Suppose that हमें ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ कि एक या दो कॉलम पे हमें कुछ चेंजेस करना है ना. फॉर एग्जाम्पल वे may require some changes in the address, phone number or spelling of the name. The update statement is used to make such modifications in the existing table. इसके लिए सिंटेक्स है update, टेबल का नाम सपोज अपडेट स्टूडेंट. सेट कीवर्ड को यूज करते हैं यहाँ पे. सेट किस में चेंज करना है. सेट सपोज हम लिख दिए रोल इक्वल टू 5. रोल नंबर 5 में हमें कुछ चेंज करना है. ठीक है, रोल इक्वल टू 5 हमने लिख दिया. और भी एट्रीब्यूट को हम यूज़ कर सकते हैं. साथ में हमको कंडीशंस यहाँ देना होगा. क्यों देना होगा इस बात को समझिए. मान लीजिए रोल इक्वल टू 5 लिख दिया हमने और उसके बाद प्रोग्राम को रन किए. देन व्हाट विल हैपन, रोल फील्ड में जितने भी वैल्यू हो वो सब का वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा 5 में. यानी रोल नंबर 1 भी 5 हो जाएगा, रोल नंबर 2 भी 5 हो जाएगा, रोल नंबर 3 भी 5 हो जाएगा, रोल नंबर 4 भी 5 हो जाएगा और रोल नंबर 5 हो ही जाएगा, है ना. इसलिए कंडीशंस यहाँ पे देते हैं. ठीक है, जैसे अपडेट टेबल नेम सेट एट्रीब्यूट सेट रोल इक्वल टू 5 वेयर नेम इक्वल टू आशीष. मतलब जिसका आशीष नाम है उसके रोल नंबर में ये उसको 5 रोल नंबर असाइन करना है. ठीक है, ये हुआ वेयर क्लोज का इम्पोर्टेंस, है ना. उसी तरह से डिलीट का भी है. मान लीजिए रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है. सपोज हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. टेबल का नाम देते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल. डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट. स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द टेबल. देन व्हाट विल हैपन, तो ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड. इसलिए यहाँ कंडीशन दिया डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन दे दीजिए रोल इक्वल टू 5. जिस रिकॉर्ड में रोल 5 है उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट होगा, है ना. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयर क्लोज, है ना. दोनों में ही अपडेशन और डिलीशन में ऐसे हर जगह इसका इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आज का डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पे जितने भी कमांड्स मैंने आपको बताया है आपको समझ में आ गया होगा, है ना. नहीं समझ में आया तो मेरे वीडियो को दोबारा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार देखिए, समझ में आएगा ही आएगा. ठीक है, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें. और कमेंट देना, कमेंट में कोई भी पॉजिटिव कमेंट आप मुझे दे सकते हैं. आई एम ऑलवेज देयर टू रिप्लाई और टू गिव द रिस्पॉन्स टू योर कमेंट. ठीक है, टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ एंड योर स्टडी ऑल्सो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.